जय हिंद, वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। ट्रिक स्टडी जॉब लोकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज रक्त संबंध का सेकंड पार्ट करेंगे और जिसमें क्वेश्चनों को जानेंगे कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं यह जानेंगे। ब्लड रिलेशन चैप्टर है। क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चनों में अलग अलग टाइप होती हैं। जैसे पहली टाइप होती है जैसे ए बी का भाई है, बी की माता है, डी से बी का क्या संबंध है, इस प्रकार। और अगली टाइप होती है जैसे कि इशारे वाली के एक लड़का ने या एक औरत ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। और अगली टाइप कौन सी होती है, समीकरण वाली होती है, जैसे ए परसेंटेज, बी परसेंटेज या प्लस डॉलर, इस प्रकार के चिन्ह आते हैं। तो सभी टाइपों के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक बताया था, उस वीडियो को ना देखा हो तो देख लेना। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा बहुत बेसिक भी जानेंगे। तो क्वेश्चन अपन देखते हैं, बेसिक से चलेंगे और लेवल धीरे धीरे अप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं ए बी का क्या है, बी का पिता है। क्वेश्चन में क्या कह दी, ए बी का पिता है, तो बी का ए से क्या रिश्ता है। बी का ए से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। क्वेश्चन लिख दिया, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी का ए से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहली वीडियो में बताया था कि पिता को कहां पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। पिता को कहां पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। पिता कौन है, ए है। पिता कौन है, ए है। किसका पिता है, पिता कौन है, ए है। किसका पिता है, बी का पिता है। कौन है बी का पिता, ए है। तो ए को कहां पे रख देंगे, यहां पर रख देंगे ए। तब ये पिता है तो इसको किस में रख देंगे, त्रिभुज में रख देंगे, बताया था आपको। क्योंकि ये एक क्या है, एक पुरुष है। इसका जेंडर पता पड़ गया क्या, ये एक पुरुष है। और किसका पिता है, बी का पिता है, तो बी कहाँ पे रख देंगे, नीचे रख देंगे। बी कहाँ पे रख देंगे, नीचे रख देंगे। बी का पता नहीं ये पुरुष है या महिला, मतलब मेल है या फीमेल, इसका जेंडर क्या नहीं है, पता नहीं है। तो पता नहीं है तो इसका जेंडर क्या नहीं है, पता नहीं है। तो ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है ना। लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, अर्थात पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है। तो इसका जेंडर अभी ज्ञात नहीं है, किसका, बी का। ए का तो पता पड़ गया, ये पिता है, किसका, बी का पिता है। लेकिन जो बी था उसका जेंडर ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया। ऐसा कुछ क्या क्वेश्चन में नहीं दिया। तो क्या करेंगे, क्या पूछा है, बी का ए से क्या रिश्ता है। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत
अच्छे तरीके से समझना कि जिससे भी से आता है, जिसके बाद से आता है, कौन सा से, ये वाला से, जिसके भी शब्द के बाद में से आता है तो उसको कभी भी नहीं लेते। मतलब कि आंसर में ए के बाद क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो ए कभी भी आंसर में नहीं होगा, ए कभी भी आंसर में नहीं होगा। तो ए से बी का क्या रिश्ता है, ए से चलेंगे, बी का क्या रिश्ता है ना। तो ए को कभी भी आंसर में नहीं लेंगे, ए को कभी भी आंसर में नहीं लेंगे, क्योंकि जिसके बाद से आता है। क्यों, इसको क्यों बता रहा हूं, इसको इसलिए देखो, ऑप्शन में ए भी होगा, ऑप्शन में ए भी होगा, ऑप्शन में बी भी होगा, है ना। ऑप्शन में ए भी होगा और ऑप्शन में क्या होगा, बी भी होगा। तो ए रखेंगे या बी रखेंगे, कैसा पता पड़ेगा, आप कंफ्यूज होंगे, पता नहीं ए का पूछा है या बी का पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, जिसके बाद से आता है तो उसको नहीं लेते, उससे तो पूछा है ए का, मतलब ए से बी का क्या रिश्ता है, तो बी कौन है, किसका, ए का बी कौन है। तो ए का बी कौन है, ए का बी कौन है, बी का तो ए पिता है, लेकिन ए का बी कौन है, या तो पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, या तो पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है। आंसर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे पुत्र या पुत्री, क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में क्या लिखेंगे, पुत्र या पुत्री। आंसर में क्या लिखेंगे, पुत्र या पुत्री लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। यदि पुत्र और पुत्री ना दिया हो, ऑप्शन में यदि पुत्र और पुत्री ना दिया हो, तो उसमें दिया होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में यदि ये आ गया कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो जिसके बाद से आए तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन, या पुत्र होगा या पुत्री होगी। इसको रब कर दें। अगला इसी में देखते हैं, ए का, अबे क्या था कि ए का बी से क्या संबंध है। अब चलेंगे कि ए का, इसी में देख लो, यदि ऐसा दिया होता ए का बी से, तो ए का बी से क्या रिश्ता है, तो ए का बी से क्या रिश्ता है, तो उसी में अभी बताया था कि ए तो पिता है, किसका पिता है, ए पिता है, किसका पिता है, बी का। ए कौन है, पिता है बी का, इसको तरबूज में रख देंगे। लेकिन ये पिता है, क्या किससे पूछा है, बी से पूछा है, तो बी को कभी भी नहीं लेंगे, बी को कभी भी नहीं लेंगे। तो बी से ए का क्या रिश्ता है, बी से ए का क्या रिश्ता है, मतलब बी से एक, बी का एक कौन है, तो बी का ये पहले ही दे दो पिता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, पिता। क्या आंसर हो जाएगा, पिता, फादर। आंसर में क्या हो जाएगा, पिता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन समझेंगे, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मान लो ए
ए बी का भाई है, जो सी का पिता है, जो सी का ए बी का भाई है, जो सी का पिता है, तो ए का सी से क्या संबंध है? पहला है, इसी में से बनाएंगे। ए का सी से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? सी का सी का ए से क्या संबंध है? अगला इसी में लिख लो। बी का सी से बी का सी से क्या संबंध है? ठीक है, बी का ए से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, एक ही लाइन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का भाई है, तो भाई ए जो है ए जो है ए जो है वो किसका भाई है? बी का। ए जो है भाई है। ए का तो जेंडर पता पड़ गया, क्योंकि यह एक कौन है? पुरुष है, मतलब कि ये एक पुरुष है, तो इसको कायम रख देंगे, त्रिभुज में रख देंगे। ठीक है। बी का पता नहीं है, बी बहन है या एक और भाई है, लेकिन बी का जो है वो ए भाई है, जो जो सी का पिता है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जो सी का पिता है, तो जो सी का पिता है, सी का पिता कौन है? सी का पिता कौन है? जो शब्द किसके लिए आता है? जो शब्द जो जो लिखा है, जो ए के लिए बोल रहा है या बी के लिए बोल रहा है? तो इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि जो शब्द किसके लिए बोला है, ए के लिए बोला है या बी के लिए बोला है। जब भी जो लिखा आए तो वह हमेशा किसके लिए बोलता है? सेकंड पर्सन के लिए बोलता है, सेकंड के लिए बोलता है, मतलब कि इसके लिए बोल रहा है जो। ठीक है, अभी नोट में कुछ लिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी जो शब्द किसके लिए आता है? सेकंड के लिए आता है। तो जो सी का पिता है, मतलब कि ये तो भाई है, चाहे इसका ले लो इसका ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो शब्द आता है वो किसके लिए आता है? सेकंड के लिए बोलता है, कि जो सी का पिता है। ठीक है। बी जो है वो किसका पिता है? सी का पिता है। तो बी जो था पिता है, बी कौन है? पिता है, पता पड़ गया। बी पिता है तो इसका पुरुष है, ये एक जेंडर में रख देंगे, और ये दो आपस में क्या है? भाई हैं। और जो बी किसका पिता है? किसका पिता है? सी का पिता है। सी कहाँ पे रख देंगे? नीचे। लेकिन सी का ज्ञात नहीं है, यह लड़की है या लड़का है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। अब क्या पूछा है? ए का सी से क्या संबंध है? तो ए का सी से क्या संबंध है? से जिससे पूछा उसको कभी नहीं लेना, अभी बताया था, से जिससे पूछा उसको कभी नहीं लेना। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है? से किसके बाद आ रहा है? सी के बाद आ रहा है, तो आंसर में सी कभी नहीं होगा इसका। तो मतलब कि ए रखा होगा, मतलब पूछ रहा है सी का ए कौन है, तो सी का ए कौन हो जाएगा? सी का ए कौन हो जाएगा?
सी का ए कौन हो जाएगा? पिता का भाई चाचा हो जाएगा या ताऊ हो जाएगा? तो आंसर में क्या हो जाएगा? आंसर में हो जाएगा पिता का भाई है, या तो चाचा हो जाएगा या ताऊ हो जाएगा। ये हो गया पहले इसका। ठीक है, अगला क्या पूछा है? सी का ए से क्या संबंध है? इसमें क्या पूछा है? सी का ए से क्या संबंध है? तो ए से लेना है, किससे लेना है? ए से लेना है। ए से सी कौन लगता है? ए का सी कौन लगता है? तो ए का सी कौन लगेगा? ए का सी लगेगा कौन? उल्टा हो जाएगा, या तो लगेगा, सेकंड का आंसर है भतीजा भतीजा या भतीजी। अगला क्या पूछा है? अगला पूछा है बी का सी से क्या संबंध है? तो बी का सी से क्या संबंध है? बी जो है सी से, सी से बी कौन है? सी का बी कौन है? उससे कभी नहीं लेना है, इसको लेना है। तो मतलब क्या पूछ रहा है? सी से, मतलब सी का बी कौन है? सी का जो बी है वो क्या है? पिता है। क्या है? सी का बी, सी का बी कौन है? पिता है। क्या आंसर हो जाएगा अगले का? पिता। इसमें ये तीनों हो गए। पहले में ये हो जाएगा चाचा ताऊ, दूसरे में भतीजा भतीजी हो जाएंगी, और इसमें क्या हो जाएगा? पिता होगा। किसका? सी का बी कौन है? सी का बी कौन है? पिता है। ठीक है, अब इसको रब कर दें और कुछ नोट में बताऊंगा। इसको हमेशा याद रखना। पहला है जो। क्या है? जो। पहला लिखेंगे क्या? जो। अगला है जबकि। जबकि, जो कि, शब्द हमेशा, यह शब्द, यह शब्द हमेशा सेकंड वाले के लिए बोलते हैं। अभी बताया था सेकंड वाले, जैसे कि ए बी का भाई है जो सी का पिता था, तो मतलब कि सेकंड वाले के लिए बोला था, ना कि फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, तो ये शब्द आए, जो आए, जबकि आए और जो कि आए, यह शब्द हमेशा किसके लिए? सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए बोलते हैं। सेकंड वाले के लिए बोलते हैं, तो इसको याद रखना। जब भी ये आए कि जो उसका पिता है, जबकि उसका पिता है, तो इस प्रकार के आए तो हमेशा किसके लिए बोलता है? सेकंड के लिए बोलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ए बी का पिता है। लिखो, ए बी का पिता है और सी का भाई है। और क्या?
और सी का भाई है। बी से सी का क्या रिश्ता है? बी का सी से क्या रिश्ता? बी का सी से क्या रिश्ता? अब इसको सॉल्व करेंगे। ए बी का पिता है। पिता कौन है? ए है। किसका है? बी का। ए कौन है? पिता है। ए पिता है किसका? पिता है बी का। ए तो पता पड़ गया कि एक पुरुष है, तो ए को कायम रख देंगे, त्रिभुज में रख देंगे। बी का पिता है आगे, और सी का भाई है। अब ये और शब्द आया है, और शब्द आया है। अभी तो हमने पढ़ा था जो, जबकि, जो कि वो हमेशा सेकंड के लिए होता है। और किंतु परंतु और और तथा किंतु परंतु लेकिन, यह शब्द हमेशा फर्स्ट वाले के लिए बोलते हैं। ठीक है, ये शब्द आए और किंतु परंतु तथा लेकिन, ये शब्द किसके लिए बोलते हैं? फर्स्ट फर्स्ट के लिए बोलते हैं। यह ध्यान रखना है। तो ये और शब्द किसके लिए आया? फर्स्ट के लिए आया। तो और सी का भाई है। सी का भाई कौन है? सी का भाई है कौन? ए है। सी का भाई कौन है? ए है। तो सी को भी नहीं बताया, इसका जेंडर मालूम नहीं है। एक इसका जेंडर मालूम नहीं है, एक इसका जेंडर मालूम नहीं है। मतलब कि ये पुरुष है या महिला, लड़का है लड़की, इनका कोई जेंडर पता नहीं है, सिर्फ ए का पता है। ये भाई था, इसका पिता था, इसका जेंडर पता पड़ गया। तो कौन है? ये एक पुरुष है। सी का भाई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी का सी से क्या रिश्ता है? बी का सी से क्या रिश्ता है? तो सी को नहीं लेना अपन को। सी के बाद कौन आ रहा है? से आ रहा है। तो सी के बाद कौन आ रहा है? से आ रहा है। तो सी को नहीं लेना। मतलब कि सी का बी कौन लगता है, ये पूछ रहा है। बी कौन है भैया? बी कौन है सी का? तो सी का बी कौन है? तो ये तो इसका भाई है, पता पड़ गया। ये तो इसका कौन है? भाई है। तो ये तो पता पड़ गया इसका भाई है। तो ये तो क्या हो गया? पता पड़ गया ये। अब इसकी ये बहन भी हो सकती है। ये जो है, ये बहन भी हो सकती है इसकी, लड़की। भाई भी हो सकता है ये तो पता है कि भाई है, लेकिन इसका जेंडर पता नहीं है। ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। पूछा क्या है? सी का बी कौन है? तो सी का बी कौन है? तो क्या हो जाएगा? सी का बी कौन है? भतीजा या भतीजी, है ना? या तो बी कौन हो जाएगा? आंसर में हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा? आंसर में हो जाएगा भतीजा या भतीजी। या भतीजा या भतीजी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी में देखते हैं, यहां पे लिख दें सी का बी से क्या संबंध है। तो ऐसा लिख दो कि ए तो पिता है। ए पिता है किसका? है पिता है बी का। तो यह पिता है, तो इसको किस में रख देंगे? त्रिभुज में रख देंगे। और सी का भाई है। सी का भाई कौन है? सी का भाई कौन है? ए है। इसका पता नहीं, लेकिन बी से सी कौन लगता है? बी का सी कौन है? तो बी का सी कौन है? बी का जो है वो सी कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पिता का भाई भी हो सकता है, पिता का बहन भी हो सकती है, पिता का बड़ा भाई भी हो सकता है। तो आंसर में
क्या क्या हो जाएगा। एक तो देंगे ऑप्शन में चाचा ताऊ बुआ, और एक यदि ये नहीं दिया तो ये देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये ऑप्शन के अनुसार होंगे। एक तो हो जाएंगे चाचा, क्या क्या हो जाएंगे आंसर में, क्योंकि पिता का भाई हो सकता है, पिता की बहन हो सकती है, पिता का बड़ा भाई हो सकता है। तो चाचा ताऊ बुआ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले नोट करो कुछ, जैसे कि अभी जो के बारे में बताया था, जो जबकि किंतु परंतु के बारे में, सॉरी, जो की और जबकि जो शब्द आते हैं वो हमेशा किसके लिए आते हैं, सेकंड के लिए आते हैं। और फर्स्ट के लिए क्या क्या आते हैं वे नोट करो। फर्स्ट के लिए क्या क्या आते हैं वे नोट करो। नोट करेंगे सेकंड के लिए क्या क्या आते हैं। और किंतु परंतु, और किंतु परंतु, तथा, तथा, लेकिन, क्या और लेकिन, यह शब्द हमेशा फर्स्ट वाले के लिए बोलते हैं। बोलते हैं, तो ये याद रखना हमेशा कि और किंतु परंतु तथा लेकिन यह शब्द हमेशा फर्स्ट वाले के लिए बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, ए बी की माँ है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी की माँ है। ए बी की माँ है। सी ए का पुत्र है। ए बी की माँ है। सी ए का पुत्र है। सी ए का सी ए का पुत्र है। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। ई बी की बेटी है। ई बी की ई बी के बेटी है। तो डी की दादी कौन है, क्या पूछा है, यहां पर लिख दें। तो डी की दादी कौन है, यह क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है ए बी की, सॉरी, ए बी की माँ है। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई, ए बी की, जो ए थी, ए बी की माँ है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, तो डी की दादी कौन है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए जो है वह बी की माँ है। ए जो है, यहां पे करें, ए जो है, ए जो है वो किसकी माँ है? बी की माँ है। ए जो है वो बी की माँ है। सी ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? सी। ए माँ है। ए माँ है, इसका जेंडर पता पड़ गया कि ये एक महिला है, तो किस में रख देंगे? गोले में रख देंगे। और सी जो है वो ए का क्या पुत्र है? तो इसकी माँ है, तो इसी का कौन है? एक और सी, वो पुत्र है। तो सी पुत्र है, तो इसका पता पड़ गया कि ये एक लड़का है, तो इसको त्रिभुज में रख देंगे। बी का पता नहीं, बी या लड़का है या लड़की। आगे पढ़ो। डी ई का भाई है, जो डी था वो ई का भाई है। देखो क्वेश्चन में चलते हैं। डी ई का भाई है, इसमें कहीं भी डी और ई के संबंध के बारे में अभी नहीं कहा, तो इसके लिए डी और ई को अभी अभी के लिए छोड़ देंगे। तब तक डी और ई की बात आएगी तब तक छोड़ देंगे, इसको अभी नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। ई बी की बेटी है, तो बी की बेटी कौन है? बी की बेटी कौन है? ई है। बी की बेटी है, तो बेटी है तो इसको गोले में रख देंगे। बी की बेटी है। अभी बी का जेंडर पता नहीं है कि यह पुरुष है या महिला। ठीक है, आगे देखो। अब इस पे आ जाओ। डी ई का भाई है। ई का भाई कौन है? ई का भाई कौन है? इसका भाई कौन है? इसका भाई है डी। तो डी भाई है, इसका जेंडर पता पड़ गया कि यह एक लड़का है, तो इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, इसको कैसे? ऐसे रख देंगे, क्योंकि इसका भाई था। ये भाई था, पति पत्नी के लिए क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह। फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, इसके बारे में बताया था। तो डी डी की दादी कौन है? डी की दादी कौन है जो देखते हैं। इसकी ये क्या होगी? बहन। और बहन, और बहन का पिता हो या माता हो, तो इसकी तो माता है ना। तो डी की दादी कौन हो जाएगी? तो यहाँ से चलो, इसका पिता, पिता या माता, और माता की माता कौन हो जाएगी? दादी हो जाएगी। तो डी की दादी कौन हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में लिखेंगे डी की दादी कौन है, तो आंसर में ए आंसर हो जाएगा, ये वाला करेक्ट। तो आज इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे और यही टाइप करेंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।